नमस्कार किसान साथियों, मैं आशीष चौधरी। आज मैं आपको बहुत ही जाने माने डॉक्टर साहब जागन सिंह से मिलवाने वाला हूं। इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है। जैसे कि आप जानते हैं, ये एवरग्रीन वर्ड चैनल को चलाते हैं और काफ़ी पुराना चैनल है और उस चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी ये देते हैं। तो आज मैं इनसे आपको सीधे बात कराता हूं और मेरे कुछ इनसे सवाल रहेंगे, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। जी सर। नमस्कार किसान भाइयों। आपके जो आशीष जी हैं, इन्होंने हमसे मुलाकात की थी कि आप हमारे फार्म पर आइए। तो आज हमें काफ़ी खुशी है कि इनके फार्म पर हम आए हुए हैं और इनके जो व्यूअर्स हैं, जो इनके वीडियो देखते हैं, उनसे भी हमें मिलने का मौका मिला, उनसे ही बात करने का मौका मिला। तो सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। और हम अनुरोध करते हैं, यदि आपने आशीष भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जी, मेरा चैनल का नाम है डियर फार्मिंग, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि इस समय गन्ने की बुवाई चल रही है। जी जी जी। तो आप क्या किसानों को सजेशन देंगे या सुझाव देंगे कि बोते समय गन्ने में नीचे हमें क्या डालना चाहिए इस समय? तो दोस्तों, इस समय जो गन्ने की बुवाई चल रही है और जैसा कि हम जानते हैं सभी कि इस समय जो बुवाई गन्ने की होती है, अधिकतर एरिया में होती है गन्ना 0238 की। जी। और इसमें अब काफ़ी बीमारियां आने लगी हैं। तो जब तक हमें कोई अच्छी वैरायटी इसकी टक्कर की नहीं मिल जाती, तब तक हमें जो 0238 से ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छी अभी तक कोई वैरायटी आई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे अच्छी वैरायटी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली है, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। लेकिन इसमें अब तरह तरह की बीमारी आनी शुरू हुई है। सबसे पहला तो आपका जो रेड रोड होता है वो है, और पोका बोइंग है, और जो टॉप बोरर होता है वो काफ़ी मात्रा में इसमें आने लगा है। लेकिन यदि शुरू से देखभाल की जाए, शुरू से ध्यान रखा जाए, तो इसी बीमारी से बच सकता है। और इससे हम अन्य गन्ने की जो वैरायटी हैं, उससे ज़्यादा वैरायटी के साथ साथ ज़्यादा पैदावार हम ले सकते हैं। 038 की पैदावार तो खैर सबसे ज़्यादा है। तो सर, मुझे ये बताइए कि नीचे जो डालने का तरीका है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो बीमारी आती है, जैसे तना छेदक है, टॉप बोरर है, ये नीचे लगने वाली दीमक है, वाइट ग्रैब है। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो मेरे दिमाग में जो दवा है वो है इमिडाक्लोप्रिड 40% जी प्लस जो फिफ्रोनिल 40%। जी जी। दो दवाओं का ये कॉम्बिनेशन होता है। कई कंपनियों का आता है, जैसे इफ्को का सीरासागी के नाम से आता है, या बायर का लिसेंटा के नाम से आता है, और भी कई कंपनियों के आते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इससे जो तरह तरह की जो कीट होते हैं, उससे हमारी जो फसल है वो बची रहती है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इससे लंबे समय तक बची रहती है। तो कितने समय तक बची रहती है? इसका जो बचे रहने का काम तो ये 3 महीने तक करती है, लेकिन 2 महीने तक पूर्ण रूप से ये फसल बची रहती है। और उसके बाद हमें जो एक एक महीने के अंतर पर जो एक कोई साधारण दवा का भी हम स्प्रे करते रहें। जैसे? हाँ, जैसे आपका जो ये क्लोरोसाइपर आता है, क्लोरोप्लस साइपर, क्लोरो 50% होता है, साइपर इसमें 5% होता है जी। या फिर आता है आपका प्रोपोनोफॉस साइपर, प्रोपोनोफॉस। ये बाद में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं? हाँ, बाद में कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के बाद? हाँ हाँ। अच्छा, तो इसका तरीका क्या है? नीचे डालने का, स्प्रे करने का है कि खाद में मिलाने का है? जो सबसे अच्छा तरीका है वो स्प्रे करने का है जी। जब हम अपने गन्ने की पच्छियाँ डाल देते हैं, जो टुकड़े होते हैं गन्ने के, उन्हें नाली में डाल देते हैं। और नाली में डालने के बाद इसे आप पानी में घोलकर जो मशीन के मोटे फुहारे से उस पर छिड़कते जाइए आप। अच्छा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो यही ज़्यादातर किसान स्प्रे का ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सीरासागी का या लिसेंटा वगैरह का। तो आप मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे कि लिसेंटा के साथ साथ और कौन सी दवाई हम उसके साथ लगा सकते हैं? जैसे कि मान लो कि हमने लिसेंटा लगा दी है या वायर की भी उसकी सीरासागी लगा दी है, इसके बाद और कौन सी दवाई लगाएं जिससे गन्ने की और अच्छे से बढ़वार या और रक्षा हो सके कीड़ों से? देखिए, इसमें सबसे या सीरासागी लगाने के बाद सब कुछ ट्रीटमेंट हो गया है, ये बताइए। एक फंगीसाइड भी जरूरी होता है। वो कौन सा है? हाँ, फंगीसाइड आपका जो कार्बोनेजिम आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम बाविस्टिन के नाम से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसका जो प्रयोग करना है आपको सीड ट्रीटमेंट के
के लिए प्रयोग करना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आप उसे पानी में घोलकर जो गन्ने के टुकड़े हैं उन्हें आधा घंटा डुबो कर रखिए, बिल्कुल। उसके बाद आप गन्ने डालिए तो उससे सीड ट्रीटमेंट हो जाता है जी जी और लंबे समय तक जो फफूंदी से हमारी गन्ने की जो रक्षा होती रहती है। बिल्कुल सर, ठीक है जी। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि पिछली बार भी आपने देखा होगा सूंडी का प्रकोप काफ़ी था, है ना। इस बार हम पहले से पहले क्या करें जिससे हमारे फील्ड में सूंडी ना आए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेटोन यानी पेड़ी में सूंडी का प्रकोप पिछले साल काफ़ी रहा, तो इस बार ऐसा क्या डालें कि सूंडी ना आ पाए बिल्कुल। देखिए ये सूंडी है, ये एक प्रकार का टॉप बोरर है, बिल्कुल। ये अर्ली टॉप बोरर है। इसकी कब शुरुआत होती है? शुरुआत इसकी मार्च के महीने में हो जाती है, यानी कि हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है और वो हो चुकी है मक्खी के रूप में जी, एक तितली के रूप में। बिल्कुल एक तितली आप गन्ने के बिल्कुल अपने खेत में देखते हैं। जाइए, सुबह सुबह जाइए आप और उसे देखिए तो आपको सफ़ेद कलर की तितली मिलेगी बिल्कुल। और वो तितली जो है ये अंडे देती है। तो आप पत्तियों को उल्टा करके देखिए, अच्छा, तो उल्टी साइड में जो पीले रंग के वो आपको अंडे मिलेंगे, पीले रंग के अंडे। पीले रंग के अंडे। अच्छा, तो अब वो कुछ पत्ती समय के बाद पीछे, हाँ हाँ, ऊपर नहीं, तो बाद में ऊपर नहीं, पत्ती के नीचे नीचे। अच्छा, पलट अच्छा। को देखनी पड़ेगी आपको। तो वो अंडे में से ही आप उसके निकलेंगे बच्चे, जो इल्ली होती है, जो एडल्ट होती है, ये एडल्ट होती है तितली। तितली लास्ट रूप होती है। अच्छा, और बाद में ये अंडे देती है, अंडे में से ये तैयार होती है, गिडार ये तैयार टॉप हो जाती है, गिडार सूंडी। जो होती है। हाँ, सूंडी। तो इसका हमारा बचाव क्या है पहले से पहले? पहले से पहले बचाव है कि हमें मार्च के महीने में ही अपने खेत में एक दवाई अवश्य लगानी चाहिए। कौन सी दवाई का नाम? जैसे फिप्रोनिल है, ठीक है, फिप्रोनिल का आप कर सकते हैं। इसके साथ जो थायोमेथोक्साम है ये कर सकते हैं। यदि हम दोनों को मिलाकर करें तो इसके लंबे रिजल्ट मिलते हैं। मिक्स साल्ट, मिक्स करके, हाँ, ठीक है। चाहे तो हम स्प्रे भी कर सकते हैं। नहीं, स्प्रे ही रहेगा सुझाव। स्प्रे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जो पेड़ी है इसमें जो हमारा पौधा छूटा हुआ है, पौधा काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसमें स्प्रे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक ठीक, एक स्प्रे कर दिया जाए तो ये बची रहेगी। और कुछ किसानों का सवाल रहता है कि हम जो है स्प्रे नहीं कर पाते, तो स्प्रे नहीं कर पाए तो आप ये ज़मीन में भी आपको दे सकते हैं। अच्छा। एक ज़मीन में जो मात्रा रहेगी तो 500 ml तो आपका फिप्रोनिल रहेगा और 500 ग्राम ही थायोमेथोक्साम जो 25% की आती है उसे कर सकते हैं, या 30% में आती है उसका भी आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ले सकते हैं और ज़मीन में दे सकते हैं। ठीक है जी। तो इससे जो आपकी जो तितली है वो भी नष्ट हो जाती है और वो अंडे भी नहीं दे पाती है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि यदि कम मात्रा में अंडे दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें हाथ से निकाल कर तोड़कर पत्तियों को अलग डाल सकते नीचे हैं, गड्ढे में दबा दें। अच्छा। या फिर उन्हें जला दें। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। और हमारा पेड़ी के लिए ही सवाल रहेगा, जैसे कि मान लो कि हमारी पेड़ी अप्रैल में पहुंच चुकी है, उसके आसपास हम किस चीज़ का ट्रीटमेंट स्प्रे करें जिससे कि हमारी पेड़ी बढ़वार इन कीटों से जो सुरक्षा रहे। यानी कि 3 या 2.5 महीने बाद, मार्च से लेके अप्रैल मई में जाके हम किस चीज़ का स्प्रे या खाद में वगैरह डाल के दवाई दें। तो जैसा हमने बताया, यदि आप पेडी में जी आप करते हो फिप्रोनिल का, आप फिप्रोनिल प्लस जो थायोमेथोक्साम होता है इसका कर सकते हो। और या आप चाहें तो जो हमने ये बताया आपका इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल, इसका भी आप कर सकते हो। अच्छा, तो इनका करने के बाद जरूरत नहीं रहेगी ज़्यादा, या बीच में एक डोज और देनी पड़ेगी? 2 महीने तक आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो 2 महीने बाद एक डोज और देनी पड़ेगी। एक स्प्रे आप लगातार एक महीने बाद करते रहिए। तो यही डोज सेम रहेगी, थोड़ा कॉपर वगैरह का डोज और रहेगी इसमें? नहीं, ये सेम डोज ये नहीं, आपको दूसरा कोई तो वो डोज क्या रहेगी? जैसे आपका ये कीटनाशक है, जैसे आप चाहें तो फिप्रोनिल का फिर से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहें तो थायोमेथोक्साम का भी कर सकते हैं। या जो सस्ती दवाई आती हैं जैसे ये क्लोरोप्लस पर आता है, अच्छा, इसका 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस बार सबसे ज़्यादा जो एक सवाल है किसानों के, वो ये है कि हम यूरिया कितना डालें या ना डालें, या कब से डालना शुरू करें। आप मुझे इस चीज़ का ज़रूर जवाब दे के जाएं। देखिए, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तब तो बात रही अलग, ठीक है, लेकिन यूरिया तो आपको डालना ही पड़ेगा। यानी कि आपका सुझाव डालना पड़ेगा। हाँ। लेकिन किस मात्रा कम करनी चाहिए, कम करनी पड़ेगी। इसकी अनाधुन प्रयोग नहीं करनी चाहिए, होड़ नहीं करनी चाहिए कि वो 30 किलो एकड़ लगा रहा है तो हम 60 किलो एकड़ लगाएं या 1 कुंटल एकड़ लगाएं, क्योंकि मात्रा यूरिया की बढ़ाते जा रहे हैं किसान। देखो, लेकिन यूरिया जो है फसल को नुकसान देता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इस टाइम यूरिया दे सकते हैं क्योंकि अभी गर्मी नहीं है।
अभी तो यूरिया की ज़रूरत है, पीली पड़ रही है, तो आप पहली डोज यूरिया की दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें कब यूरिया देना चाहिए, जैसे कि अब दे दिया, एक बैग दे दिया मान लो, उसके बाद कब यूरिया देना चाहिए, कितने टाइम पीरियड बीच में गैप लेना चाहिए? उसके कम से कम 1 महीने के बाद फिर से यूरिया देना चाहिए, दे सकते हैं, हल्का दो यूरिया। 2 महीने बाद। लेकिन जो मात्रा है वो 30 किलो एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। 30 किलो, खाली 30 किलो 30 एकड़ किलो, की, हाँ तो बहुत कम है ये तो। हाँ, 30 किलो एकड़ में ही काम चल जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं, जी, आप उसके कॉस्ट भी घटा सकते हैं। अच्छा, और यूरिया जो मात्रा है उसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, स्प्रे में आपको 2% का घोल बनाना है। अच्छा, 1 लीटर पानी में आप उस हिसाब से कि 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में, ठीक है जी, आपका 100 लीटर पानी है तो उसमें 2 किलो यूरिया घोलकर आप स्प्रे स्प्रे कर करते हैं। सकते हैं। तब भी आप जो 1 कट्टे का जो काम लेते हैं एकड़ में, वो उससे काम हो जाता है। ठीक है जी। तो मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि हमारा जो लास्ट में, जैसे कि दिसंबर में और जनवरी में जब हम पहुंचते हैं, तो जो हमारी ये पेडी या नोलक होती है, उसका अंगोला बिल्कुल बेकार हो जाता है, यानी हरा भरा नहीं रहता। तो हरा भरा रहने के लिए एक ऐसा उपाय बता के जाएं जिससे कि अंगोला बढ़िया रहे एकदम। देखो, मेरा इस पर जोर रहता है। अब आप मान लीजिए कि हम गन्ने की, या तो हमने अक्टूबर में बुवाई कर दी, बिल्कुल, या अब बुवाई कर रहे हैं, हाँ, तो हम इसकी बराबर देखभाल करते रहेंगे। अच्छा, कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डालेंगे, हाँ, कई तरह के जो पोषक तत्व हैं जी वो बिल्कुल, डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब हमारा महीना आता है आपका जुलाई का, अच्छा, जुलाई के बाद हम सारी चीज़ें डालनी बंद कर देते हैं। लेकिन पौधे को आवश्यकता होती फिर है, भी आवश्यकता रहती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सही, आवश्यकता रहती है। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला मैं बताऊंगा अपने किसान भाइयों को। जी, यदि आपने एक बार ये कर लिया तो काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि आप जब तक आपका गन्ना कटेगा तब तक अंगोला हरा रहेगा। जी, आप हाँ। मुझे इस चीज़ का फॉर्मूला बता के तो जाएं। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाँ, उनकी पूर्ति लगातार होती रहती यानी कि है। कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा चलते बाद रहे, में भी हाँ। डालना चाहिए। नहीं, एक बार डालेंगे पूरे साल बनी रहेगी। अच्छा, पूरे साल बनी हाँ। रहेगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। जी बिल्कुल, बताइए। एक आपको लेना है 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हो हाँ, गया, जो 21% आती है। बिल्कुल यदि आप 33% लेते हैं तो आप 6 किलोग्राम भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा लेना है फेरस सल्फेट। फेरस फेरस सल्फेट, सल्फेट की मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। बिल्कुल। और उसके बाद आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और फिर लेना है आपको कॉपर सल्फेट, कॉपर जिसे सल्फेट, नीलत होता है या तूतिया भी कहा ठीक जाता है। ठीक ठीक, तो इसकी जो मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। बिल्कुल। और उसके बाद आपको लेना है जो बोरेक्स, जो सुहागा होता है, ये कच्चा सुहागा होता है, जो बोरोन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, बोरोन कहते हैं। ठीक, तो उसकी 5 किलोग्राम कच्चा जो बोरोन होता वो लेना है। बोरेक्स ठीक है, सुहागा, बिल्कुल। उसे इन्हें कूट कर पीस कर अच्छी प्रकार हमें अपने खेत में बुवाई से पहले मिलाना चाहिए। बुवाई से पहले, हाँ, ये यानी कि जमीन में, जमीन में, गन्ने के टुकड़ों पर नहीं, अच्छा, जमीन में, बहुत मतलब जुताई के लास्ट, जुताई पर अच्छा, इसे मिलाना चाहिए। तो इनका प्रयोग करने से जो गन्ने को आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाँ, उनकी आवश्यकता होती है, तो पूरे साल लेता रहेगा, बिल्कुल। बिल्कुल। और एक समस्या नहीं है, एक साल ही नहीं, इसका आगे ही फायदा देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसी साल या इसी सीजन में आएगा, हाँ, सीजन अगले साल में भी हम आएगा। बताता हूँ। ठीक। जैसे आपने जो गन्ने की बुवाई में काट लिया, पौधा गन्ना है, उसमें प्रयोग कर लिया, पौधा गन्ना आपने काट लिया। जी, जब पेड़ी आती है तो आप पेड़ी देखते हैं ना, सफ़ेद पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा बुरा खेत दिखाई देता है, किसी खेत में दिखाई दे, पुरानी पत्तियाँ दिखाई देती हैं, पीली पत्तियाँ दिखाई देती हैं, जी जी, तो वो रोग भी इसमें नहीं आएगा। अच्छा, पत्तियाँ हरी रहेंगी, चमकीली रहेंगी, उन्हें हरापन बना रहेगा। अच्छा, सारा खेत हरा भरा बना रहेगा। हम्म। तो आपका मैं वीडियो यहीं ख़त्म करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और मुझे उम्मीद है कि सभी किसान भाई इस वीडियो को बहुत ही प्यार से देखेंगे और शेयर भी करेंगे और चैनल मेरा सब्सक्राइब भी करेंगे। चैनल का नाम डियर फार्मिंग है और हमारे सर का चैनल का नाम एवर ग्रीन वर्ल्ड है, जो आप आए दिन देखते रहते हैं। काफ़ी टाइम से इनका चैनल चल रहा है, आप उसको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। धन्यवाद साहब, और किसान भाइयों का भी धन्यवाद जो लगातार वीडियो पर बने रहे। और मैं चलते चलते एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है जी, धन्यवाद।